पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, न्यूज हार्ट स्पेशल विद कन्हैया भिलाई प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिकेत पाठक। बिहार में बढ़ते अपराध और अपराध पर बढ़ती सियासत, सम्राट चौधरी की पगड़ी और रुपौली उपचुनाव, ये तमाम मुद्दे हैं बिहार के, जिस पर आज बात करेंगे। इसके लिए हमारे साथ न्यूज हार्ट के मैनेजिंग एडिटर कन्हैया भिलाई सर हैं। बहुत बहुत स्वागत सर। थैंक यू। सबसे पहले शुरुआत बिहार से ही कर लेते हैं सर। अपराध को लेकर तो रोज ही कोई ना कोई कांड देखने को मिल रहा है और उस पर प्रतिपक्ष नेता की तरफ से ट्वीट करके भी कहा जा रहा है। कल भी उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि इसको कोई जंगल राज मत कहिएगा, मतलब तंज कस रहे थे वो। क्या सर नेता प्रतिपक्ष की अब बस इतनी ही जिम्मेदारी रह गई है कि ट्वीट के जरिए केवल सवाल उठाते रहे? नहीं, आज तो विधानसभा का घेराव भी करने वाले हैं राजभवन का, तो यही ना करेंगे और क्या कर सकते हैं वो। और रोक तो सकते नहीं, रोकना तो सरकार का काम है। तो लीडर ऑफ अपोजिशन समस्याओं को सामने लाएंगे, देश दुनिया को बताएंगे, यही ना उनका काम है। और क्या वो कर सकते हैं। तो वो बता रहे हैं कि क्राइम बढ़ रहा है, दोनों को बता रहे हैं, नीतीश कुमार को भी बता रहे हैं, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देखिए क्या हो रहा है। कल ही बैंक में डकैती हो गई दिन दहाड़े, शेखपुरा में, बरबीघा में 50 लाख ले गया कि 1 करोड़ ले गया। और जो फुटेज दिख रहा है कि एकदम जो है कान में सटा करके सब दे रहे हैं। बढ़ तो गया है ये, तो मैं कहा अपने कार्यक्रम में भी वीडियो बना करके बताया है कि अब तो जो सरकारी पक्ष के जो एमएलए हैं ऑफ द रिकॉर्ड तो बता ही रहे हैं कि भाई अब बहुत क्राइम बढ़ गया है। लेकिन तब है कि रोकना सरकार को ही है। सरकार में जो पार्टियां हैं उनका दायित्व है, उनका कर्तव्य है, उनकी जिम्मेवारी है। तेजस्वी यादव तो रोकी है ना। लेकिन विपक्ष की तरफ से प्रदर्शन वगैरह किया जा सकता है। हाँ, तो आज तो है ना, राजभवन का घेराव वो लोग कर रहे हैं। और चिराग पासवान ने भी परसों कहा था, तुमने ध्यान से देखा होगा, एक पत्रकार ने जो सवाल पूछा लॉ एंड ऑर्डर, तो उन्होंने कहा कि इट इज़ मैटर ऑफ कंसर्न। इसका मतलब कि ही एडमिटेड द क्राइम इज ऑन राइज। वो कह रहे हैं कि मैटर ऑफ कंसर्न है। उन्होंने जनरलाइज पॉलिटिशियन बहुत लालू के समय में बड़ी होता है, सीएम हाउस सब कुछ होता रहे, ऐसा उन्होंने कहा नहीं कहा। चिराग पासवान एक जिम्मेवार पॉलिटिशियन की तरह ही एडमिटेड द ट्रूथ, फैक्ट, ट्रूथ जो भी कहे, लेकिन एक दूसरे तरीके से, क्योंकि ही इज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। एनडीए है भाई सरकार, तो उसके पार्ट हैं वो, सरकार में भी है। तो लेकिन उन्होंने कहना जो चाहा, मैसेज जो देना चाहा, इसे तो कह दिया। लगता है जब विधानसभा का सत्र शुरू होगा तो ये एक मुद्दा होगा जिस पर खूब गर्मा गर्म बहस होगी सदन में। हाँ, तब तक से तो कितना कांड हो जाई तब तक से तो कितना कांड हो जाई। दे ही रहे हैं वो पूरा। लगा था कि आदमी लगा दिल मन कि खाली अखबार के देख के या सोशल मीडिया देख के कितना क्राइम बढ़ गई बेकर समझे कि जल्दी द जाओ ट्वीट करी हम। सम्राट चौधरी जा रहे हैं राम मंदिर, वहां जा करके वो अपना पगड़ी खोलेंगे सर। और जगह जगह पटना में जो है इस चीज को लेकर के पोस्टर भी लगा हुआ है। इस सम्राट चौधरी के पगड़ी खोलने को भाजपा नेताओं के द्वारा सेलिब्रेट क्यों किया जा रहा है, जिस तरह के पोस्टर वेस्टर लगाए गए हैं पटना में? तो मान ले कि मनौती पूरा होला तो सेलिब्रेट ना करे ना आदमी। लड़कन के हमने के भाखी ना जानू छोट छोट के, तो बाल कहाँ कटवाई जा, विंध्यवासिनी देवी विंध्याचल, तो मनौती मनाला। जब पूरा होला तब सेलिब्रेट आदमी करे ना, खुशी के दिन होला। जो मनौती उमाने थे वो पूरा हो रहा है। मनौती यही ना है कि हम अयोध्या में जा कर के तू काहे बेचारा हमारा सब उनका बुलवावत तड़। वो तो जनता सब जानिए रही है, क्योंकि पगड़ी तो उनको तब खोलना था जब नीतीश कुमार हट जाएंगे। उन्होंने कहा भी था, स्वयं नीतीश कुमार से कहा था। लेकिन जब नीतीश कुमार इधर आ गए तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है, जब गए थे अमित शाह से मिलने के लिए केंद्रीय नेतृत्व, तो अमित शाह ने ही कहा कि अब पगड़ी उगड़ी हटाइए और नीतीश जी के साथ मिल करके अब जो है राज भोगिए या राज करिए, जाइए डिप्टी सीएम का ओथ लीजिए, ठीक ना। बाद में देखा जाएगा कि दोनों पद रहेगा कि क्या क्या रहेगा। लेकिन अब ये पगड़ी उगड़ी अभी सब जो है तो तो लेकिन देखे, ये भी राजनीति जो होला, जो परिपक्व राजनीति के होते हैं, समझदार जो राजनीतिक होला, पॉजिटिव जो राजनीति करेला, हम एकरा के कोनो निगेटिव सेंस में नहीं लेते। 2 कदम आगे और 1 कदम पीछे, तब वो 1 कदम आगे बढ़ा। अब मान लीजिए कि ऐसा उन्होंने लिया था, तो हो सकता है कि
नीतीश कुमार डरा के आ गए कि भाई पगड़िया हमारा के हटाइए के खोली तो चलो हम मिलिए जाइए, वो डरा गए हन। तो इनको पूरा हो गया कि चलो आ गए ना आखिर हमारा और भाई ठीक बा, हमारा और तो आ गई। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जा रहा हूँ उनके साथ। कल मैं कार्यक्रम जो किया था सवेरे वाला, उसमें बताया भी था, अखबार में खबर छपी थी कि कई मंत्री भी उनके साथ जा रहे हैं। हाँ, सब पगड़ी जब खोलिहन तो लंबा पगड़ी नु बा, तो एक छोर से दूसरे को छोर रहियन धरिहन, आ दूसरा सूट सब मंत्री धीरे रहियन, और ओकरा के सरजू नदी में प्रवाहित किया जाएगा। सर संजय झा की भी हम लोग बात कर लेते हैं, उनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। आपने बहुत सारा चीज़ उनके बारे में बताया है अलग अलग अपने प्रोग्राम में। एक सवाल मेरा ये है कि संजय झा के कार्यकारी अध्यक्ष बनने से भाजपा ज़्यादा सहज महसूस कर रही है क्या? क्योंकि संजय झा का भाजपा नेताओं से अच्छा संबंध है, और जदयू और भाजपा के संबंध के लिए संजय झा क्या लाभदायक साबित होंगे? देखो, संजय झा को इसलिए बनाया गया कि फैसिलिटेटर का काम करेंगे, वो बीच वाला, उनके संबंध अच्छे हैं निश्चित तौर से, यकीनी तौर पर, चूँकि भाजपा से ही रहे, आरएसएस से भी उनका रहा है बढ़िया नाता, तो ये बहुत सारे कार्य करा देंगे बीच में रह करके, ठीक ना। अब कितना भाजपा कर पाएगी, एक तो है कि जो बार बार ये आ रहा है कि विशेष राज्य का दर्जा, विशेष राज्य का दर्जा तो मूड़ी पटक के पत्थर पर मर जिहन तब ना मिली। हाँ, देवे नहीं के चाहिए वो के दिहन तो 10 को के देवे के पड़ी, लाइन में डिमांड बा, पैकेज दे सकेलन। फिर दूसरा आरक्षण वाला पर लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जाना है, क्या है कि जो हाई कोर्ट कर दे बाकी में सब आरक्षण ना हो, वो देखें। फिर तीसरा जो प्रशांत किशोर के जो बढ़ रहा बा, तो वो ब्राह्मण हवन, तो यो ब्राह्मण बना के ब्राह्मण से काट सकेलन, ये भी एक हो सकता है कारण। लेकिन अगर मैं देख रहा हूँ जो, हाँ, कि नीतीश कुमार, तुम भी देख रहे होगे चूँकि पत्रकार हो, कि 12 जीते, 2 मंत्री बनाए, एक कैबिनेट, एक रामनाथ ठाकुर को राज्य मंत्री, लेकिन नीतीश कुमार ने कहीं दबाव बना करके बार्गेनिंग नहीं किया, कभी भी नहीं किया। अभी भी वो जानते हैं कि ये सफल नहीं होंगे, कुछ होगा नहीं, समझे ना। नीतीश कुमार इसलिए दबाव नहीं बना रहे हैं, मैं बार बार कह कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि चुनाव विधानसभा का हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड के साथ हो जाए, ताकि मैं सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन जाऊं। और तुम देख रहे होगे, या तुमको भी सूचना मिली होगी कि जो 4 विधानसभा में जो खाली हुआ है उपचुनाव होने थे, वो ठंडा बस्ता में ठंडा गिल बकात, कोई उसके लेके सूचना नहीं, कोई कुछ नहीं है सूचना, कहिया होई, कब होई, क्या होई, कितना दिन बाद, 4 महीना बाद तो सोचत हुई कि का कराओ के बाद 4 महीना के जब नीतीश जी चाहिए रहे हैं, कुछ करे के नहीं कि कैबिनेट डिजॉल्व कर दे के बाद राज्यपाल अपन दस्तखत कर दिए, फिर चलो चुनाव में। कोई झटका ये देंगे जरूर, और मुझे झटका क्या, बीजेपी भी शायद तैयार हो गई है, जब चर्चा बा, मान ल कि अगर ना तैयार हो बीजेपी तो कहने कि ना भाई हम इससे कम नहीं मानेंगे, तो फिर नहीं तो हम चलो नहीं हो। सुना है कि चिराग पासवान भी बड़ी तैयारी कर रहे हैं कि गांधी मैदान में नवंबर में रैली करेंगे। हाँ, लोजपा के लोगों से बतियाओ ना, तो कह रहे हैं कि हम लोग एकदम तैयारी में आए, हम लोग को भी लगता है कि कब चुनाव हो जाएगी। तो वो एमएलए कोई नहीं चाहता है, उनके दल के भी एमएलए नहीं चाहते हैं, राजद के भी एमएलए नहीं चाहते हैं, भाजपा के भी एमएलए नहीं चाहते हैं। आखिर ये जब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी हन तो केकर घटी, बीजेपी के घटी या नहीं तो राजद के घटी, तब ना सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनबा। 2015 में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनत रह गिलन, तब राजद बन गई, 71 पर आके अटक गिलन। इसके बाद जो है उसी में ये बार्गेनिंग करेंगे, उसी के बार्गेनिंग पर हैं। भाजपा अगर नहीं भी चाहते हुए भी इनकी बात माननी पड़ेगी, क्योंकि केंद्र में मजबूती से बना। तो ये सब समझे कि से यही हो रहा है। हाँ, प्रोसेसिंग यही है, लेकिन बड़ा शांत तरीके से। नीतीश जी का पता ना चले उनके मन में क्या चल रहा है, तो पता नहीं चलता है। तो मैं बोला था एक टीवी कार्यक्रम में कि भगवान श्री राम भी ना जानते हैं कि नीतीश जी के मन में क्या चला था। ये भी एक खबर देखा हम लोगों ने, एक वीडियो वायरल हो रहा है कि संजय झा के कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर और कौशलेंद्र कुमार के सांसद चुने जाने के बाद जो है एक होटल में कार्यक्रम रखा गया राजगीर में, यहाँ पर बाल बालाओं का डांस भी हुआ है। क्या कहिएगा सर?
अब भाई हम क्या कहें, अब तो जेडीयू कहती है कि हम डिसिप्लिन्ड पार्टी हैं। अब बार बाला लोग के नाच होता है, पियल ना छोड़बे राजा जी तो माहौर खा जाई गांजा पियल ना छोड़बे तो जौहर खा जाई है का हो मुखिया जी, माने जोन जोन गाना भलकर भलकर एक से ई तो भलकर ना भइल, माहौर खा जाई भई खा जाई। लेकिन मैं देखा वीडियो है, वो कोनो व्यवसायिक प्रकोष्ठ के कोई अध्यक्ष हैं कि क्या है, हाँ तो ये सब ना होई। वही ना कहते हैं, कभी कभी मैं कहता हूँ कि आप ये मत समझिए कि हई पार्टी खूब खराब हो, हई पार्टी बढ़िया है, हई खराब है। सब वही लोग वहाँ हैं, हेने से फान के होने चलिए सन, होने से फान के होने चलिए सन, फिर होने से फान के हेने चलिए। नया ब्रीड कहाँ आ रहा है, और सबका माइंड सेट ही है। अब बताओ बार बाला के नाच कराओ क्या वही के अब आदमी हंसतो बाड़न गृह जिला आके गिरिश जिला नालंदा में। हाँ तो नालंदा में नीटू पेपर लीक होता, नालंदा में सब पकड़ातो बड़ा सा, नालंदा के आदमी बार बाला के डांस भी सुनता है। चला हो गई चाहिए मनोरंजन। पप्पू यादव और बीमा भारती की मुलाकात हुई है सर, क्या लगता है पप्पू यादव किसको सपोर्ट करेंगे रुपौली में? हो सकता है कि आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करे और ये बताएं भी कि वो किसको करेंगे। आपको क्या लगता है किधर जाएंगे पप्पू यादव? मुझे लगता है कि बीमा भारती क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखो पप्पू यादव भी पॉलिटिशियन है ना, वो दुश्मनी थोड़े मोल लेलन। तो कि 7 जन्म भी लेना पड़े तो हम नहीं करेंगे। तो नीतीश कुमार भी कहले बन कि 7 जन्म में हम ना जाए बीजेपी के साथ। अभी कहता कि अब इसी के साथ पॉलिटिशियन के बात का कोई क्या मतलब है ये। वो कहे थे तब कहे थे, वो तो 15 में भी कहे थे कि नीतीश कुमार उनको हरा करके मानेंगे। अब कभी उन लोगों के चांद नहीं, तब क्या पॉलिटिशियन का में वो सब मौसम के अनुसार सब चेंज करते रहता है। जड़ आई तो कोट पहने के बाद, गर्मी आई तो टी शर्ट पहने के बाद, बरसात आई तो बरसाती लेके घूमे के बाद, वही है उन लोगों का भी। तो बीमा भारती का ही वो सपोर्ट करेंगे। मुझे ऐसा लगता है पॉलिटिकल फायदा उन पॉलिटिकल माइलेज देगा कि वो उसका सपोर्ट करें। हमको जो लगता है, हो सकता है वो क्या करेंगे। पप्पू यादव और बीमा भारती के मुलाकात के ये मायने निकाले जाए कि तेजस्वी यादव पप्पू यादव के सामने झुक रहे हैं? इसमें झुकने की बात कहाँ है, वो अपने माइंडसेट में परिवर्तन कर रहे हैं। देखो खिलाफ जाकर के ये कहे कि आप या तो दे दीजिए, यहाँ वोट दे दीजिए, नहीं तो उनको वोट दे दीजिए, मतलब इतना तगड़ा लड़ाई हुआ। उसमें सुधार कर लिया उन्होंने। उनको लगा, आई थिंक ही स्टार्टेड रियलाइजिंग इट कि वो मेरी भूल थी। तो ये अच्छी बात है। उन्हें झुकना या नहीं झुकने की क्या बात है, वो रियलाइज कर लिए हैं कि नहीं ऐसा रूप मैंने एकदम जिसे ना होला कि दृढ़ एकदम ना ही हो। अब धीरे धीरे, चूंकि उनका उम्र भी क्या है, लालू प्रसाद यादव नहीं ना है, वो उतना परिपक्व पॉलिटिशियन नहीं ना है। मुझे लगता है कि ही हैज रियलाइज्ड कमिटेड ब्लंडर ड्यूरिंग लोकसभा क्षेत्र को साधना है तो पप्पू यादव ड्यूरिंग लोकसभा इलेक्शंस बाय नॉट सपोर्टिंग कैंडिडेचर ऑफ पप्पू यादव। उनको रियलाइज हो गया। देखिए इसमें मिलेगा उनका, तो लड़ाई में रहेंगी, अच्छी तरह से लड़ाई में रहेंगी पप्पू यादव के आने से। चलिए, श्रेया हत्याकांड का उद्भेदन कर दिया गया है पुलिस के द्वारा। जो बताया गया है वो काफ़ी हैरान और परेशान करने वाला है। क्या कहिएगा सर इस पूरे मामले पर, और पुलिस ने जिस तरह से कार्रवाई की? इसको जिस तरह से पॉलिटिकल रंग दिया जा रहा था, देश भर के बड़का बड़का जितना राजपूत के नेता रहन हो पहुँच गए। अब नाम मतलब के ना गई रहे हो जा, बवंडर बनाए रहे पूरा समझ की से। ऐसा समझल जात रहे कि कोनो दूसरा जात की लागत का कई काम हो। इतना हंगामा हुआ कि निर्दोषों को पकड़ा गया। पहले तो ब्यूटी पार्लर वाली महिला को पकड़ा गया, क्योंकि उसकी बेटी श्रेया की मित्र थी। उस बेटिया को भी पकड़ करके उसकी सहेली को भी जेल में डाला गया। जो उसका बॉयफ्रेंड था उसको भी डाला गया। आज जौन बात सामने आ गई स्थिति की है, राकेश सिंह है, उनका छोटा भाई धर्मेंद्र सिंह है, जो गेस्ट हाउस चलाता है। दुष्कर्म करने के बाद बड़ा आदमी है, हमको सूचना मिल रही है कि वो अपन लागल बा गोटी सेट कर। हाँ, वो गोटी सेट करने में बड़ा आदमी है ना, बस वो सब चल रहा। हाँ देखिए, विक्टिम भी राजपूत, रेपिस्ट भी राजपूत, जो बदमाशी किया। अब बताइए, तो मैं ये कहता हूं कभी कभी लोगों से कि जो आप किसी जात के
हई जात क्रिमिनल के जात हो। क्रिमिनल का, अपराधियों का एक अलग माइंड सेट होता है, अपराध को जातीय रंग न दिए। नहीं देना चाहिए। अब तो कहीं ना विक्टिम भी राजपूत, रेपिस्ट भी राजपूत, मारा जो उसको वो भी राजपूत। अब बोला करा आंदोलन, करा खेती बोआ जाओ बारनी, तो इसीलिए ज्यादा उस पर और उतना हंगामा करके 3 निर्दोष लोगों को आपने जेल में डलवा दिया, उसका कौन भरपाई करेगा? इन लोग का तो दूसरा था। मैं सुनता था ना, हमको भी फोन करके भैया तनी हिलावन हई 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 याद के हो गया सन। हमें अच्छा यही कहते हम बैठल बनिए या हिलावे कती। देखिए उद्भेदन हो गया परसों ना, पुलिस ने कर दिया ना, सांच को आज हो गया। धैर्य रखना चाहिए, धीरज रखना चाहिए। 55 बालू माफियाओं की सूची ईओयू द्वारा जो जारी की गई है, जिसमें कई नेताओं के नाम भी है, इसमें पक्ष के भी हैं, विपक्ष के भी हैं। क्या लगता है सरकार इसको लेकर के गंभीर है, बालू माफियाओं को लेके, और क्या कार्रवाई होगी? कोई कार्रवाई नहीं होगी। क्या कार्रवाई करी हम? और ऐसा है कि ना पक्ष के तरफ से इस मुद्दे को उठाया जाए ना विपक्ष की तरफ से। पूरा देश भर में जो इस तरह के लोग हैं कामों कार्यों में, जो बालू कारोबारी हैं, समझ ना, हम माफिया शब्द यूज ना करी ना कोई के जल्दी, कारोबारी हैं ये सब। ज्यादा को कहा, ये सरकार ही करवाती है, ये सरकार पक्ष के ज्यादा इसमें होते हैं। का हुई का करवा के, मतलब बीजेपी के बड़न, राजद के बड़न, तो क्या करब बतावा ना तू। और देश भर में जितना खनौला एसपी भी सुरधामपुर चल जालन। बार बार आते हैं, कहते हैं कि अब तो बालू माफियाओं को छक्का छुड़ा देंगे। नहीं कर सकते हैं ना विजय सिंह, तो क्या जो नमवा पर तो जीवन कुमार एमएलसी के बाद क्या करें? जीवन सिंह के भाई के बाद, उनके बाबू के बाद क्या करब? अब चुप सब नाम का हम गिनवाई, उससे कोई मतलब बाना। ये सब आईवाज से कुछ नहीं होगा, जैसे है वैसे चलता रहेगा। बिकॉज वो धंधा जो है, ये माना जाता है कि ये धंधा गंदा नहीं है। वो मान के चला, पत्थर उद्योग बंद हो गई का, ऑफिशियली बंद हो गई लोग की। कैमूर जिला में, कैमूर रोहतास में पत्थर बंद हो गई। तार तो घर उन्हीं है ना, देखला कि रात में डायनामाइट सब उड़ावेला सन। तो फिर कबो कबो ये धंधा मंदा हो जाई, लेकिन गंदा ना है से चलत रही। बिना बालू के काम होई? एक नंबर के खाली काम करब तो जिंदगी भर कोरोला धोती पहनब। वहाँ पढ़ा भी मैंने एक रिपोर्ट में कि पहले साइकिल चलाते थे और फिर बालू का कारोबार करके मर्सिडीज में चलते हैं आजकल। तो मान ल कि का बालू के बेचारा कारोबार करके मर्सिडीज में चलता है। यहाँ तो जो एमएलए बनल हो, जो एमएलए ना बने तो साइकिल चलत रहे, आ एमएलए बन के 5 साल में वो समझे कि वो मर्सिडीज में चले लगल। तो ओकरा में का अंतर बा? इनका भी कहाँ से इतना पैसा आ गया कि साइकिल पर चलत रहन? तो वो तो कारोबार मानल करता। अब वो कारोबार इस तरह के जो माफिया कह चाहे जौन भी, तो सरकार ही ना पैदा करती है कि लीडर अपोजिशन जो नहीं ना करता है जी। तो देखा आपने, तमाम तरह की चर्चाएं थी, उन चर्चाओं पर बहुत ही विस्तार से सर ने सारी बातें बताई हैं। इसी तरह आप न्यूज़ हाट से जुड़े रहिए, तमाम अपडेट आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। यूट्यूब पर हमें देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक देख रहे हैं फेसबुक को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद।